देखने जा रहे हैं वो भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र से है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है? भाग 1 में भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है? अनुच्छेद 1 के अनुसार बोल रहा है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। राज्यों का क्या है? संघ है। अनुच्छेद 1 में प्रयुक्त भारत और राज्य संघ शब्द क्या दर्शाते हैं? भारत देश का नाम और संघ शासन प्रणाली को दर्शाते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं? राज्यों के क्षेत्र, पहली अनुसूची के संघ राज्य क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने की शक्ति किसे प्राप्त है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। किस अनुच्छेद के तहत संसद नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है? अनुच्छेद 2 के तहत। सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा भारत का पूर्ण राज्य का बनाया गया? 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। क्या संसद किसी राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है? हाँ, अनुच्छेद 3 के तहत। राज्य पुनर्गठन संबंधी विधेयक संसद में किसकी सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता? राष्ट्रपति के। क्या संसद राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन साधारण बहुमत से कर सकती है? हाँ, साधारण बहुमत से कर सकती है। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों की राय मांगे जाने का प्रावधान जोड़ा गया था? 5वें संविधान संशोधन 1955 के द्वारा। बेरूबारी संघ का विवाद किन दो देशों से था? भारत और पाकिस्तान से था। बेरूबारी संघ का विवाद जो भारत और पाकिस्तान से था। बेरूबारी संघ को पाकिस्तान में सौंपने का कौन सा संशोधन किया गया था? 9वां संविधान संशोधन 1960 किया गया था। अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए परिवर्तन क्या अनुच्छेद 3 के तहत संशोधन माने जाएंगे? नहीं। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति बेरूबारी संघ का मामला किससे पूछा था? सर्वोच्च न्यायालय से। भारतीय संविधान का कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? भाग 8। किस अनुच्छेद को 7वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया था? किस अनुच्छेद को किया था? 238 को 7वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया, यानी समाप्त कर दिया गया था। अब देखने जा रहे हैं कुछ प्रश्न देखने जा रहे हैं रियासतों का एकीकरण और राज्य का वर्गीकरण से। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्रों में किन दो वर्गों में बांटा गया था? ब्रिटिश तथा देसी रियासत में। भारत की स्वतंत्रता के समय में कुल कितनी रियासतें थी? लगभग 552 थी। किन तीन रियासतों शुरू में भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था? जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। हैदराबाद रियासत को किस कार्रवाई द्वारा भारत में शामिल किया गया था? पुलिस कार्रवाई यानी ऑपरेशन पोलो के द्वारा। जूनागढ़ भारत में कैसे शामिल किया गया था? जनमत संग्रह के द्वारा। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कैसे किया गया था? विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से। रियासतों का एकीकरण में सरदार पटेल के साथ और किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने। 1949 में मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था? 4 वर्ग। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश किया गया था। मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु कब पड़ा था? 14 जनवरी 1969 को।
मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटका कब किया गया? 1973 में। 1973 में मैसूर नाम बदलकर कर्नाटका किया गया। लक्षद्वीप का पुराना नाम क्या था? लक्षद्वीप जो है उसका पुराना नाम क्या है? लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया? 1 जनवरी 2007 को। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया। पौंडीचेरी का नाम पुदुचेरी कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1906 को। 1 अक्टूबर 2006 को। 1 अक्टूबर 2000 कहता है पौंडीचेरी का नाम पुदुचेरी कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2006 को। उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कब किया गया था? 1 नवंबर 2011 को। त्रावणकोर और कोचीन का नाम बदलकर केरल कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कब हुआ? 1992 में। बॉम्बे का वर्तमान किस नाम से जाना जाता है? मुंबई 1996 के नाम परिवर्तन से। अब देखने जा रहे हैं प्रश्न राज्यों के पुनर्गठन आयोग और भाषा विवाद से संबंधित। जून 1948 में गठित भारतीय प्रांतीय आयोग का अध्यक्ष कौन थे? एस.के. धर। जून 1948 में गठित भारतीय प्रांतीय आयोग का अध्यक्ष कौन थे? एस.के. धर। धर आयोग पुनर्गठन का आधार बनाने की सलाह दी थी प्रशासनिक सुविधा के लिए। कहते हैं JVP समिति में 3 नेता शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? 1953 में। आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? 1953 में। 1953 में। किस कांग्रेसी नेता की मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा? पोटी श्रीरामुलु के निधन के बाद आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा था। राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। फजल अली आयोग के अन्य 2 सदस्य कौन थे? फजल अली आयोग के अन्य 2 सदस्य कौन थे? KM पनिकर और HN कुंजरू। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1955 में। 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। क्या फजल अली आयोग ने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकार किया? नहीं, इसे अस्वीकार कर दिया। आयोग के अनुसार पुनर्गठन में मुख्य तत्व किससे मिलना चाहिए था? राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय और प्रशासनिक कुशलता। द्विभाषी राज्य के लिए आयोग ने अल्पसंख्यक भाषा बोलने वालों का क्या प्रतिशत बताया? 30% से अधिक होने पर। एक भाषीय राज्य के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या भाषा बोलने की होनी चाहिए? 70% से अधिक। राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1956 में। 7वें संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था के बाद भारत में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश बने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। भाषीय अल्पसंख्यकों के लिए 1956 में नया नियम क्या था? कहता है 20 से 25% जनसंख्या होने पर नियम और कानून उसकी भाषा भी दिए जाएंगे। क्या भाषीय अल्पसंख्यक अपनी भाषा आवेदन कर सकते थे? हाँ, चाहे वह 8वीं अनुसूची में हो या ना हो। फजल अली आयोग किन 2 राज्यों को द्विभाषी बनाए रखने का सुझाव दिया था? मुंबई और पंजाब को। आयोग ने कुल कितने राज्यों के निर्माण की सिफारिश की थी? 16 राज्यों की। सरकार ने आयोग की सिफारिश के विरोध कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? 6। गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? 1960 में बम्बई से अलग होकर। महाराष्ट्र राज्य कब बना था? 1960 में। नागालैंड 1953 में। नागालैंड 1953 में। हरियाणा राज्य का गठन किस राज्य से अलग होकर हुआ था? पंजाब से। कब? 1966 में। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश में कब बनाया गया? 1966 में। अब देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नए राज्यों का उदय और विशेष समझौते से। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1971 में। मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1972 में। मेघालय को भी 1972 में मिला। सिक्किम को सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य कब बने थे? 1987। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य बना था
गोवा को किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? ये पहले पुर्तगालियों के अधीन था, 1987 में इसको मिला था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस वर्ष किस तिथि को हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड किस राज्य से अलग होकर बना? उत्तर प्रदेश। कब बना? 9 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर। ये बिहार से अलग होकर हुआ था। तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य कब बना? 2 जून 2014 को। तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर हुआ था? ये हैदराबाद से। दादर और नागर हवेली पहले किसके शासन में था? पुर्तगालियों के। पुदुचेरी, जैसे अब पौंडीचेरी पर, जैसे पहले पौंडीचेरी बोलते थे, पर हाँ पहले किसका शासन था? फ्रांसीसियों का था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। वर्तमान राज्यों की संख्या 29 से घटाकर 28 क्यों हो गई? क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, कि केंद्र शासित प्रदेश में बन गया। दादर नागर हवेली और दमन दीव का विलय कब प्रभावी हुआ? 26 जनवरी 2020 को। भारत बांग्लादेश भूमि समझौता किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? 100 संविधान संशोधन 2015। 100वें संशोधन के तहत भारत ने बांग्लादेश को कितने अंतः क्षेत्र दिए गए थे? 111। बांग्लादेश ने भारत को कितने अंतः क्षेत्र हस्तांतरित किए? 51। गोवा को केंद्र शासित प्रदेश किस वर्ष बनाया गया? 1962 में। पुदुचेरी किन क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है? 3, कराईकल, माहे, अनम। संविधान सभा ने राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति संसद को क्यों दी गई? ताकि राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं को सरलता से सुलझा सके। ये अब खत्म होता है। इसके नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे।